के लिए आप शुरू कर रहे हैं ना, जितने एडमिट हो गए ओपीडी में आने के बाद में उसके पास तो कंपल्सन हो गया आपका, जितने कंटिन्यूस किट लगेंगे 100 आप बता रहे हैं कि अभी 100 पेशेंट राइट नाउ अभी आपके पास में है। 80 पीपी की डेली लागत 20 पेशेंट 140 की कैपेसिटी है, 96 पेशेंट एक ही पेशेंट के हिसाब से उतना हो जा रहा कि एक पेशेंट फुलफिल कर दे रहा पूरा एक दिन का, जबकि वो 2 ही दिन सर का। ये सारी तो चीजों में इतनी ध्यान देना बहुत सारी जरूरी है। पेशेंट- लोग बहुत परेशान है साहब। अब गरीब लोग ठीक है, 40 रुपए उसकी जेब में नहीं, कहाँ से 40,000 भरेगा। साहब आपका तो जो है आप ना जरा ये साहब- बिलिंग का हाँ। डिपार्टमेंट, इसको सीधा सीधा करो, क्योंकि वो एक कंप्लेन नहीं है, कई कंप्लेन है और सब आने वाली है, और ये सारे लेके हम लोग कुछ नहीं कोर्ट को जाने वाले हैं। आप भी अथॉरिटी को बताइए यहाँ सर। झूठ हो रही। ये यहाँ बात मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि कोविड के पेशेंट को हम लोग फैसिलिटी के देंगे कोई नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से। आपके पास आए तो आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने आपको जैसा रिक्वेस्ट करा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लो कि मंत्री महोदय ने जो बोले वो झूठ बोले, और नहीं तो आप वो फैसिलिटी तो जो जनता का भरम medical फैला है, देना ना। वो बातें हमारे साथ। एडमिट करने अब आप पहले बोलो, पहले पैकेज क्या कहते करने 15,000 या 20,000 या 22,000 वो तो देंगे। साहब आप जरा उसके अंदर साहब उसके अंदर रिलैक्सेशन ये दीजिए। बहुत पैकेज कर ले रहे 15,000 20,000 और कर दे। आईसीयू के भी जो चार्ज लगा रहे साहब उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन 1 लाख रुपया दीजिए। चैरिटेबल ट्रस्ट अपना वो चार्ज लगाइए आप। पेशेंट कोविड का पेशेंट आ रहा, पूरी दुनिया उसके लपेटे में है, पूरे बड़े बड़े फंड्स निकल रहे हैं। जब आपके पास फंड नहीं आया होगा, लेकिन आप जितना ट्रीटमेंट कर रहे हो उतना तो उसको कम से कम बिल करके दो उसको। लेकिन आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट मांग रहे हैं, तो वो गरीब में लाना कहाँ नहीं से? देंगे, नहीं देंगे। कहाँ से लाएगा वो? आपको मालूम है कि चल रहा है पूरा। होने दो। फोन रखिए, कुछ गलत बात है क्या? कोई गलत बात चढ़ी क्या कुछ? चोरी का केस है को कुछ यहाँ पे? साहब ने बराबर जवाब दे दिया, पब्लिक को हमको बताना पड़ेगा ना पूरे। बराबर है ना? हाँ, ठीक है। अपना ड्यूटी का हाँ, चलिए। हमारा पब्लिक का हमारा ड्यूटी परमिशन हो जाएगा। हम भी पब्लिक सर्वेंट है। तुम्हारा परमिशन हो जाएगा, टेंशन ना हो। इसमें कुछ तो सर आप हमारे को ये कब तक जवाब दे रहे हैं और उसके ऊपर हाँ, क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑफिस को बता सकते हैं, छोटा सा आपको रिप्रेजेंटेशन जैसा दे दे, अच्छा मतलब आप बोलिए। बिल दिया हमने सर ऑलरेडी हमने पेशेंट्स का आपको आपको। अरे वो दिए हैं जब सब बोले तो आपको Rating में भी चाहिए आया आपको। ठीक है अभी समझ में। वैसे भी मैं कर रहा हूँ, जस्ट आप आए हैं बोलकर के रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, वो भी दे देंगे, लेकिन ये अभी आपके सामने तो रिप्रेजेंटेशन ये बहुत बड़ा साहब एक चीज से आप लिख लो कि जो एडमिशन के 40,000 अपन ले रहे हैं वो कैंसिलेशन करना है, रजिस्ट्रेशन देना है लोगों 1 लाख को। दे देंगे, और एक आपको- मेमोरेंडम बना के दे दो ना, दे देंगे ना, क्या क्या करना ये है। जो एक्स्ट्रा में सब जो चार्जेस है, जो सामान मंगा रहे हैं वो कौन डॉक्टर है, कौन प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लिख रहे वो हैं, देखो, लिख रहे वो हैं, देखो। वो आप कैंसिल कराइए। नहीं वो तो देखें। हाँ बराबर, बस ये चीज हमारा और बोलना। डॉक्टर साहब सीधी सीधी बात है, ये पब्लिक का काम है। अगर इसके ऊपर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो फिर एक्शन हम लोगों को भी कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत त्रस्त है, गरीब बहुत लोग हैं। परेशान उनके पास पैसा नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि लाख रुपए भरो, तो ये मतलब ये दादागिरी हो रही, सही पूछे तो। लॉकडाउन में कहाँ से ये लेंगे साहब? लॉकडाउन में ऐसा लोगों नहीं का होगा, सब ये पैसा बंद है। पैकेज बना दे रहे 20,000 रोज लगेंगे, आप 22,000 लोगों रोज को आपका लगेंगे। सिस्टम चेंज करना पड़ेगा पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, मेरा खुद का अपना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नहीं ये जितने लोग आए कि किसी के फैमिली का मेंबर के लिए हम लोग आए, हम लाए लोगों के लिए, और आप लोगों को ये थोड़ा सा आपका सिस्टम सुधारना पड़ेगा। समझ रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक का। राइट, ठीक है ना, रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन अच्छा आपने जो किया ना साहब, था हमारे ट्रीटमेंट पे हमारा चार्जेस ना आपके स्टाफ से हमारी कोई शिकायत है, कोई भी नहीं। रिगार्डिंग और हमने उसके रिप्रेजेंटेशन अंदर आपने जो लिखे, किया जो ना, जो चीज यूज नहीं हुई आप खुद उसके अंदर लिख के देंगे हमारे को, वरना हम प्रूफ करेंगे कि ये चीज इसके अंदर यूज नहीं हुई और आपने उसको जबरदस्ती बिलिंग में ऐड किए हुए। इसके बेस पे तो हम कोर्ट में जाएंगे ही, लेकिन आपने खुद इंक्वायरी अगर सही तरीके से करे तो आप उसके अंदर हमको लिख के देंगे कि ये चीजें यूज नहीं हुई थी और ये पैसा हम रिफंड कर रहे हैं बोल। वो अच्छा हो जाएगा साहब। हाँ, पेशेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रिप्रेजेंटेशन आपको दे देते हैं, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एमपी इम्तियाज जलील साहब ने जो है यहाँ पे भेजा है, इसीलिए सभी कारपोरेटर्स है, विधानसभा जाने वाले हमारे कैंडिडेट है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में चाहिए तो एमपी इम्तियाज जलील साहब को हम आपको जो है लेटर जो देंगे। पेशेंट है जो इन्वॉल्व, हाँ, सीधा सीधा दे काम। देंगे बस। वो देना चाहिए, बाकी सब ठीक है ना, ये आपकी जो शिकायत है पेशेंट की, एज अ पेशेंट इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन बना के इसमें इसी तारीख देखिए केस पेपर भी मांगो उसके अंदर। सुनिए, उसके अंदर लिखिए कि ये पॉइंट्स है, ये हमारे को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, और ये जो है तो डाउटफुल है, ये चीजें यूज नहीं हुई है, ऐसा एक रिटर्न के अंदर तो ताकि आपके इंडिविजुअल इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और रहा जो रूटीन है वो हम एमपी साहब ने जो है लेटर उनको जो है तो दे दें। सर भाई इंडिविजुअल इनकी कंप्लेंट रिटर्न के अंदर दे दें जितने डाउट्स है। अब रहा सभी टोटल इसका तो हम एमपी साहब को बोल देंगे, उनको रिटर्न में जो है तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एमपी साहब का लेटर जो है तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा देंगे। और जो रजिस्ट्रेशन की हमने डिमांड करे साहब, आप उसके ऊपर जरा सहानुभूति पूर्वक हल्के में लेने की कोशिश भी नहीं करना डॉक्टर साहब। नहीं, वो बिल छोड़ दो।
बस 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 बंद कर दो। पेशेंट से आप पैसा लेंगे उसका। हमारा पेशेंट 2.5 दिन आईसीयू में रहा, उसको 17,500 रुपए की आपने पीपी किट लगाई। कौन सा पेशेंट बोलता ना मैं आपको, खाली हम जिस नाम सलमा पठान डिस्चार्ज होके चले गए वो, अच्छा चले गए। लेकिन ये जो बाद में बिल आया उसको स्टडी की हमने, तो आप 17,500 रुपए की पीपी किट लगा रहे। अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है 3 शिफ्ट के लिए, तो लेकिन एक ही पेशेंट से लेंगे आप क्या पूरे पेशेंट को? वहाँ तो 10, 20, 25, 50 पेशेंट होंगे आपके वार्ड के अंदर, तो ये 17,500 रुपए पीपी किट का कैसा लगा रहे? पेशेंट का खुद बोलना है, मैं 2.5 दिन एडमिट थी अंदर, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक सिलाइन चढ़ा। आपके पास में 21 सिलाइन के पैसे लिया गया, 100 हैंड ग्लव्स के पैसे वसूल किए गए। ये लूट नहीं है तो क्या है डॉक्टर साहब? ये क्या है ये? देखिए आज यहाँ पे एमजीएम हॉस्पिटल पे खासदार इम्तियाज जलील साहब की हिदायत के ऊपर एमआईएम के सभी नगर सेवक शेख अहमद साहब, आरिफ हुसैनी साहब, रशीद सीता साहब, अजीम खान साहब और हमारे असरार भाई, साबिर भाई वगैरह सब लोग यहाँ पर एक शिकायत लेकर आए घाटी के मैनेजमेंट के सामने कि एक लेडी पेशेंट यहाँ पे एडमिट थी। 2 या 2.5 दिन उन्होंने आईसीयू के अंदर कोरोना के अंदर एडमिट थे। तो बाद में जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो उनको 56,000 रुपए के बिल के साथ में यहाँ से रवाना किया गया। और जब बिल की डिटेल देखी गई तो उसके अंदर कई ऐसी चीजें निकल के आई जो पेशेंट ने यूज नहीं किया, पेशेंट के लिए क्लियर कट, और उसका बिल तो बराबर लगाया गया। जैसा कि एक पेशेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर 17,500 रुपए के किट यूज करे, जबकि पेशेंट सिर्फ 2.5 दिन आईसीयू के अंदर था। और अगर चलो हम मान लेते अगर एक ही पेशेंट एक रूम में रहा होता तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते, लेकिन जब एक वार्ड के अंदर 20 पेशेंट एडमिट है और उसको 17,500 रुपए का एक ही पेशेंट के नाम पे बिल लगाया जा रहा, तो ये फ्रॉड है। ये बात पे हमने शिकायत की यहाँ सुपरिटेंडेंट साहब से। दूसरी शिकायत ऐसी है कि पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेरे को 2.5 दिन के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सिलाइन का इस्तेमाल किया, जबकि इन्होंने बिल के अंदर 21 सिलाइन का पैसा लगाया। उसके बाद में 100 हैंड ग्लव्स उसके पैसे लगाए। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो हमने उनके सामने रखे, तो वो अभी तो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि हम इसकी पार्शियल इंक्वायरी करेंगे और इसके बाद में इसका जो भी बिल होगा वो रिफंड भी करेंगे, और जो अगर इसके अंदर खाती है, कसूरवार है, उनके खिलाफ में हम एक्शन लेंगे। दूसरी बात हमने उनसे ये कहा कि आप कोविड-19 के जो भी पेशेंट आ रहे उनको लाख रुपए भरो, 1.5 लाख रुपए भरो और उसके बाद में आप उनको एंट्री करेंगे। तो ये कहाँ का सिस्टम है? ये तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। यहाँ के जो मुख्य हमारे मंत्री महोदय है राजेश टोपे साहब, उन्होंने बड़े बुलंदबान दावे किए थे कि हम जो है कोविड के पेशेंट्स के लिए स्पेशल स्कीम देंगे, यहाँ पर उनको खर्चा कम आएगा। लेकिन यहाँ तो जब अगर एमजीएम आने की नौबत आ रही तो घर बेचने की पहले आदमी ढूंढ के निकल रहा है कि पहले घर बेचेंगे फिर बाद में एमजीएम के अंदर एडमिशन लेंगे। तो ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। अभी उन्होंने हमारे को कहा कि इंक्वायरी करते, आपको बुलाते हैं और इसके ऊपर जवाब देते हैं। अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमको उनके इलाज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ जिस तरीके से बिल और लूटमार हो रही है एमजीएम के अंदर, हमने उसकी शिकायत इनसे की और हमने सबूत के साथ में उनके सामने पेश किया। देखते हैं इनके बाद में इन्होंने क्या एक्शन लेते हैं। अगर एक्शन नहीं लिए तो हमारे सामने कोर्ट का रास्ता खुला है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।